आज मैं बात करूंगा हमारे देश के तमाम जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार इन बच्चों को जितना जल्दी हो सके निकाले, क्योंकि ये कहते हैं मोदी जी हमारे, ये जब इलेक्शन में आए थे 2014 में, ये कहते थे कि हमें खाली 10 साल दे दो, हम देखो देश को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो वाकई में मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया कि बेचारे जो कमा खा रहे थे वो भी नीचे आ गए। अब अपने बच्चे, और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो पढ़ाई हो रही थी, बच्चे पढ़ लिख रहे थे, वो भी बंद करा दिया। सारे स्कूल बंद हो गए, सब कुछ इनके राज में, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, कारोबार ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को सोचा कि हम बाहर पढ़ा लें, तो उनको ये हालात नहीं मालूम था कि हमारे बच्चों के सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी सरकार की कि हमारी सरकार उन बच्चों को जो फंसे हैं यूक्रेन में निकालना चाहिए। और वो चारों तरफ से बच्चे आवाज़ लगा रहे, गिर गए, मुसीबत में फंसे। मुसीबत में अगर हमारे देश की सरकार इंसानों के काम ना आई तो किस काम की, बच्चों के काम ना आए तो किस काम की वो सरकार, जो उसकी कोई गुहार लगा रहे हैं बच्चे, मगर कोई सुनने को राज़ी नहीं है। और इतना महंगा टिकट कर दिया है कि बच्चे बेचारे कैसे आए, क्या करें। जो पैसे वाले वो निकाल लें, जो गरीब तबके के लोग हैं। एक लड़की लखनऊ की है जो बेचारी इतनी रो रही, कह रही है यूपी लखनऊ से होगा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी है कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को। योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ। और कोई सुनाई नहीं। एम्बेसी के लिए फ़ोन करती तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। यही हमारी यही सरकार की सच्चाई है, हमारे देश की यही सच्चाई है। और हमारे देश के बच्चे जो वहाँ पे मिल रहे हैं, लड़की हो या लड़का हो, सबको वहाँ की मिलिट्री मार रही है। हमने ऐसे माहौल बना रख दिए हैं, अपने देश को बदनाम करवा दिया है। यही मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम हर एक की सुरक्षा करेंगे। अरे तुम क्या सुरक्षा करोगे जो देश को बर्बाद करने वाला है। सारे लोगों को बोले काला धन लाएंगे, और सब लोगों को ले लेके पैसा देश का भगवा दिया बाहर। और ये जो तुमने 17,500 करोड़ के जो जहाज 2 खरीद के रखे, ये कब काम आएंगे? जाओ मंगवाओ वहां से बच्चों को, उसी जहाजों से। बेचारे बच्चे परेशान हैं, कितना रो रहे हैं, तकलीफ में हैं। इस वक्त अगर उनके काम नहीं आओगे तो कब काम आओगे? ये इनका नाम, और ये जो जहाज तुमने खरीदा, ये किसका पैसा है? हमारी देश की जनता का विक्रम है। कुमार। टैक्स का मतलब ये होता है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो पैसा काम आए। ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे लेके भगवा दे देश का पैसा और खुद अपने नीचे यूज करे। कभी ऐसा नहीं होता है। और एक ये देखो, ये बैठा है जिसे कहते हैं संबित पात्रा, ये कैसे कैसे तरह तरह के पकवान खा रहा है, और वहाँ बच्चे बेचारे भूखों मर रहे हैं। इसको शर्म नहीं आती है, और बैठ जाएगा डिबेट में, दुनिया की फालतू फालतू बात करता रहता है कोई अभी हिम्मत इसकी कि बात करे उसके बच्चों के बारे में? मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन नेताओं के चक्करों में मत आओ, हिंदू मुस्लिम मत करो, और मिलजुल के रहो। हम नेताओं को इतना मौका ही न दें कि जो नेता मेरे बीच में घुसें और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फसाद करावें। हम जब आपस में एक रहेंगे यूनिटी बना के, तो किसी मजाल नहीं है किसी नेता की जो हमारे बीच में फूट डाल दे और हम लड़ें। क्योंकि जब हम आपस में पास पड़ोस में रहते हैं तो वही एक हिंदू भी काम आता है, वही मुसलमान काम आता है, कोई नेता नहीं आता है। जब कोई मरते हैं तो नेताओं के लड़के बाहर होते हैं या घर में सेफ होते हैं, मरता है तो वही गरीब मरता है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में कभी भी जनता को नहीं आना चाहिए, और मिलजुल के रहना चाहिए, कारोबार अपना करना चाहिए। किसी के भरोसे भी न रहो, खुद अपना कारोबार करो, खुद अपना देखो। नेताओं को बिल्कुल पसंद करो, ऐसे नेताओं को जो हमारे दिलों में फूट डाले और एक दूसरे की नफरत पैदा करे दिलों में, ऐसे नेता मुझे मेरे देश में कभी भी नहीं चाहिए। हर एक आदमी का यही दिमाग में बात होना चाहिए कि ऐसे नेता मुझे नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद करे और हमारी देश की जनता को बर्बाद करे। आज इनको
नेताओं को बहुत ज़रूरत है जनता के बच्चे जो फंसे निकालें, मगर आवाज़ नहीं उठ रही है, कुछ नहीं है। और ये झूठे चैनल वाले बैठे हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ एम्बेसी बराबर सुन रही, बराबर काम हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सुनो न्यूज़ उठा उठा के, जो सच्चे न्यूज़ वाले हैं वो सच्ची बात बताएंगे, जो झूठे हैं न्यूज़ वाले वो झूठी बात बताएंगे। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।